सर, सारे बाहुबलियों की रिहाई की मांग उठने लगी है अब तो। ये सवाल मुझसे नहीं, नीतीश बाबू से पूछिए, सुशासन बाबू से पूछिए कि बिहार में कैसा सुशासन करा रहे हैं। अपराधियों का सुशासन और जनता की रुलाई, यही तो मामला है। लेकिन अब तो आपके पार्टी के नेता भी प्रभुनाथ सिंह की रिहाई की मांग कर रहे हैं, रूढ़ी जी। मुझे किस पर कोई कमेंट नहीं करना है, पार्टी का स्टैंड क्लियर है। धन्यवाद। नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको पता है कि आनंद मोहन की रिहाई का मामला काफ़ी तुल्प करता जा रहा है और अब तो बीजेपी ने नीतीश सरकार के इस फैसले को दलित विरोधी साबित करने की कोशिश शुरू कर दी है और अब नीतीश कुमार अपने ही फैसले की वजह से उलझते नज़र आ रहे हैं और दलितों में बीजेपी ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि दलित अधिकारी की हत्या करने वाले को सरकार ने रिहा कर दिया है। अब आईएएस अधिकारी जी कृष्णैया, जिनकी हत्या हुई थी, उनकी पत्नी सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच चुकी हैं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से भी गुहार लगा चुकी हैं और आपको पता ही है कि पटना हाई कोर्ट में पहले से ही पीआईएल फाइल हो चुका है और बीजेपी के सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी प्रभुनाथ सिंह की रिहाई की मांग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आनंद मोहन जब निर्दोष थे तो उनको रिहा कर दिया गया, तो अब प्रभुनाथ सिंह को भी रिहा कर देना चाहिए क्योंकि वो भी राजनीतिक साजिश के शिकार हुए हैं। और दूसरी तरफ पटना में होर्डिंग बैनर पोस्टर भी लग गए हैं जिसमें प्रभुनाथ सिंह और आनंद सिंह की रिहाई की मांग की गई है। वाम दल यानी सीपीआई-एमएल तो टाडा के तहत गिरफ्तार अपने साथियों की रिहाई की मांग को लेकर आंदोलन करने का ऐलान कर भी दिया है। सीपीआई-एमएल के विधायक धरना पर भी बैठे थे। तो चारों तरफ से सरकार की घेराबंदी हो रही है। केवल विपक्ष के ही निशाने पर नहीं बल्कि सहयोगी दलों के निशाने पर भी नीतीश सरकार आ गई है। अब रविशंकर प्रसाद से जब ये सवाल पूछा गया तो देखिए उन्होंने कैसी प्रतिक्रिया दी। सर, सारे बाहुबलियों की रिहाई की मांग उठने लगी है अब तो। ये सवाल मुझसे नहीं, नीतीश बाबू से पूछिए, सुशासन बाबू से पूछिए कि बिहार में कैसा सुशासन करा रहे हैं। अपराधियों का सुशासन और जनता की रुलाई, यही तो मामला है। लेकिन अब तो आपके पार्टी के नेता भी प्रभुनाथ सिंह की रिहाई की मांग कर रहे हैं, रूढ़ी जी। मुझे किस पर कोई कमेंट नहीं करना है, पार्टी का स्टैंड क्लियर है। धन्यवाद। क्या क्लियर है सर? विरोध की मैं कल बोल चुका हूँ, सुशील मोदी बोल चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष बोल चुके हैं। उनका विरोध। धन्यवाद। चलिए। तो शुरू में तो बीजेपी परहेज कर रही थी आनंद मोहन के मामले पर बोलने से और खबर जैसी आ रही थी, बीजेपी के नेता लगातार संपर्क में थे आनंद मोहन के, लेकिन जब आनंद मोहन तैयार नहीं हुए उनका साथ देने के लिए, जब उन्होंने साफ कर दिया कि रिहाई के बाद वो महागठबंधन का ही साथ देंगे, तब धीरे धीरे उनका विरोध बीजेपी की तरफ से शुरू हो गया और अब तो बीजेपी ने मान लिया है कि आनंद मोहन उसके नहीं हो सकते, महागठबंधन को ही फायदा पहुंचाएंगे। इसलिए अब बीजेपी खुलकर उनके विरोध में आ गई है और बीजेपी की कोशिश यही है कि सरकार के इस फैसले को दलित विरोधी करार दिया जाए और उसी कड़ी का हिस्सा है कि अब बीजेपी खुलेआम आनंद मोहन की रिहाई पर सवाल उठा रही है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि लोगों को पता चले कि राज की जो राजनीति है उसका मतलब नीति के राज की स्थापना नहीं है बल्कि राज की नीति पर चलना है। यानी जहां आपका फ़ायदा हो वहां बड़ा से बड़ा अपराध भी कोई करे तो आपकी नज़र में भूल है। अगर कोई आपका विरोधी छोटी सी भूल भी कर दे तो सबसे बड़ा अपराध उसे साबित कर देना है। यही राजनीति की आज का तकाजा है।